हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट वन। आज का हमारा टॉपिक है भारत की भूगर्भिक इतिहास। ओके, तो सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जो आने की संभावना है। ओके, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चट्टानों के बनने का क्रम: आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें और गोंडवाना चट्टानें और दक्कन चट्टानें। ठीक है, सॉरी, चट्टानें नहीं, चट्टानें हैं। तो ये चट्टानें कैसे बने? तो आर्कियन चट्टान के अवसादी से ये सारे चट्टानें बने। ओके, ये जितने भी चट्टानें हैं आर्कियन या आग्नेय चट्टान के अवसादों से बने। ओके, चट्टानों का निर्माण कैसा होता है? तो चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से होता है। ओके सॉरी, चट्टानों का प्रकार दो प्रकार का होता है। ओके, पहला तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और दूसरा वह चट्टान जिनका निर्माण इन आदि चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन के नीचे पर होता है। ओके, तो आपका पहला चट्टान है आर्कियन चट्टान। ओके, या आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? इस चट्टान का निर्माण लावा और मैग्मा के ठंडे होने के कारण हुआ है। ओके, अगला टॉपिक, ग्रेनाइट और निश चट्टान आर्कियन चट्टान के रूपांतरण है। ओके, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टान का विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और बुंदेलखंड में पाई जाती है। ओके, आर्कियन चट्टान का विस्तार भारत में प्रायद्वीपीय भारत और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और महाराष्ट्र और बुंदेलखंड में पाई जाती है। ओके, बुंदेलखंड में। ओके, अगला, इन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कठोर चट्टान होने के कारण इसका दोहन नहीं हो पाता। जैसे दोहन का मतलब है जलाया नहीं जा सकता। ओके, तो अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ओके, अरावली पर्वत विश्व का सबसे बड़ा वलित पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे बड़ा वलित पर्वत है। ओके, अगला, आग्नेय चट्टान को मूलभूत और प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम भी है मूलभूत और प्राथमिक चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। ओके, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान के अपरदन द्वारा हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया है कि आग्नेय चट्टान से इनके अवसादों से इन सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, तो आग्नेय चट्टान के अपरदन द्वारा हुआ है धारवाड़ चट्टान का निर्माण। ओके, यह चट्टान सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। ओके, अगला, धारवाड़ चट्टान में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे धात्विक और अधात्विक सोना, चांदी और अन्य पदार्थों के। अगला क्वेश्चन, धारवाड़ चट्टान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में है। ओके, कहाँ कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में है। धारवाड़ चट्टान का नामकरण किस जिले पे हुआ? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ। धारवाड़ चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। ओके, कुड़प्पा चट्टान। कुड़प्पा चट्टान का निर्माण धारवाड़ और आग्नेय चट्टान के ताप दाब के भौतिक परिवर्तन द्वारा हुआ है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? कुड़प्पा चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? धारवाड़ और आग्नेय चट्टान के ताप दाब के भौतिक परिवर्तन द्वारा हुआ है। ओके, अगला है हमारा, इस चट्टान का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले पर हुआ। ठीक है, कड़प्पा नहीं, सॉरी, कुड़प्पा जिले पर हुआ है। ओके, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला, उसी के नाम पे कुड़प्पा चट्टान रखा गया। ओके, इस चट्टान में सर्वाधिक चूना, पत्थर, संगमरमर पाए जाते हैं। ओके, इस कुड़प्पा चट्टान में सर्वाधिक चूना, पत्थर, संगमरमर पाए जाते हैं। ओके, और अगला है, कुड़प्पा चट्टान का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। ओके, कुड़प्पा चट्टान में हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, हीरे पाए जाते हैं। विंध्यन चट्टान। ओके, विंध्यन चट्टान का निर्माण कुड़प्पा और धारवाड़ चट्टानों के अवसादों से हुआ है। इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। यह चट्टान लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लाल बलुआ पत्थर कौन सा चट्टान प्रसिद्ध है? तो विंध्यन चट्टान। ओके, इसी पत्थर के इसी पत्थर से लाल किला, सांची स्तूप और फतेहपुर सीकरी आदि किले बनाए जाते हैं। ठीक है, यह चट्टान भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए चट्टान भवन निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो विंध्यन चट्टान। ठीक है, भवन निर्माण के लिए विंध्यन चट्टान प्रसिद्ध है। ओके, अगला है हमारा,
इस चट्टान का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? तो दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल आदि स्थानों में पाया जाता है। ओके, यह चट्टान परतदार परतदार चट्टान होता है। ठीक है। पन्ना और गुलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान विंध्यन चट्टान में, आपसे पूछ लिया जाए पन्ना और गुलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान कहाँ पर है? तो विंध्यन चट्टान में। ओके, विंध्यन चट्टान में। गोंडवाना की चट्टानें, इस चट्टान का निर्माण ऊपरी कार्बोनीफेरस काल में हुआ। ठीक है, ऊपरी कार्बोनिफेरस काल में हुआ। ओके, इस चट्टान में जीवों के अवशेष प्राप्त मिलते। ठीक है, इसमें मतलब जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ओके, अगला है हमारा इसका विस्तार। तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग और सिक्किम तथा असम तक पाया जाता है। ओके, इस चट्टान का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्रित होने वाले पदार्थ से हुआ है। ठीक है, इस चट्टान में भारत का 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भारत की 98% कोयला कहाँ से प्राप्त होती है, तब कहाँ बताइएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टाने में। ओके, इस चट्टान का निर्माण मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक हुआ है। ठीक है, विस्तार कहाँ तक हुआ है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ तक हुआ है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोयले के लिए। ओके, गोंडवाना क्रम की चट्टान भंडार की दृष्टि से बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बिटुमिनस कोयले के लिए कौन सा चट्टान प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना चट्टान बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला है हमारा कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ठीक है, आपसे कभी कभी इसका रंग भी पूछ लेता है। तो एंथ्रासाइट का कलर सफ़ेद है, बिटुमिनस का कलर काला और लिग्नाइट का भूरा। पिट का कोई कलर नहीं है। ओके, सबसे उच्चतम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट। सबसे खराब कोयला कौन सा है? पिट। तो ये सबसे निम्न किसका कोयला है? ये सबसे खराब कोयला। ठीक है, ये कोई काम में नहीं आता है। दक्कन चट्टान है। ठीक है, दक्कन चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। ठीक है, दक्कन चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। दक्कन चट्टान का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार है। दक्कन चट्टान का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगला है हमारा दक्कन चट्टान में लावा और मैग्मा से निर्मित बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान में पाई जाती है? तो दक्कन चट्टान में लावा और मैग्मा से निर्मित बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। ओके, दक्कन चट्टान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में। ओके, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे। ओके, धन्यवाद।